एक बार एक औरत रोज नदी के उस पार काम करने जाती है। अब नदी पार करने के लिए जो पुल था वो उसके घर से बहुत दूर होता है। अब वो वहाँ पुल तक जाती, पैदल जाती और फिर पुल से नदी पार करती और यहाँ आती। ये सिलसिला डेली चलता था क्योंकि उसको जीविका कमाने के लिए नदी के उस पार जाना पड़ता था। अब रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। डेली वो मंदिर के बाहर मत्था टेकती हुई जाती थी। एक बार उसका मन गया कि क्यों ना आज मंदिर के अंदर जाके मत्था टेका जाए। तो मंदिर के अंदर जाती है तो वहाँ पंडित जी कथा कर रहे होते हैं। अब ये मत्था टेकती है और बाहर आती है, बट वो इसके कानों में एक बात जाती है। पंडित जी कथा कर रहे होते हैं तो एक बात उसके कानों में जाती है कि राम का नाम भवसागर से पार कर देता है। अब वो ये बात सुनती है और उसके दिमाग में बैठ जाती है कि राम का नाम भवसागर से पार कर देता है। तो वो कहती है कि अगर राम का नाम भवसागर से पार करता है तो मुझे एक नदी पार नहीं करा सकता। तो उसके मन में, अपने मन में ठान लेती है कि आज तो मैं नदी पार करके जाऊंगी राम का नाम लेके। मेरे को इतनी दूर जाना पड़ता है, आज मैं ऐसी पार करूंगी। तो क्या करती है, वो चली जाती है नदी पे और राम का नाम लेती लेती नदी को चलते चलते पार कर जाती है। और ऐसे बहुत खुश होती है, कहती ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मेरे को नदी पार करने, मेरे को पुल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं तो नदी ऐसी पार कर रही हूँ राम का नाम लेके। तो क्या करती है, अब डेली ये सिलसिला चलता रहा। वहाँ से राम का नाम लेके नदी पर चलती हुई आती और यहाँ से राम नाम लेके नदी पर चलती हुई वापस चली जाती। अब उसका बहुत टाइम बच गया, बहुत खुश हो गई वो। तो कहती, उसके मन में एक बात आती है कि ना क्यों ना पंडित जी को ना अपने घर में भोजन कराया जाए, उन्होंने मेरा इतना टाइम बचाया। तो एक बार आती है और पंडित जी से कहती है कि पंडित जी, आपने मेरा बहुत टाइम बचाया, आपने मेरी बहुत मदद की है, एक बार आप मेरे घर पे चल के भोजन करो। तो पंडित जी कहते हैं मैंने इसका क्या काम किया। तो फिर पंडित जी कहते चलो कोई बात नहीं, भोजन पे बुला रही है, चल पड़ते हैं। तो कहती कि ना मैं आपको कल लेने आऊँगी। पंडित जी कहते ठीक है। अगले दिन आती है, पंडित जी को कहती चलो पंडित जी आज मेरे घर आप भोजन करो। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है चलो। तो वो नीचे उतरती है, आगे चलती है, वो नदी पर जा रही होती है। तो पंडित जी कहते, पंडित जी उसको आवाज़ लगाते हैं, माई तू नदी पर कहाँ जा रही है, पुल तो इस तरफ है, इस साइड चल। तो कहता कि वो कहती है पंडित जी कैसी बातें करते हो आप, मजाक कर रहे हो क्या, चलो यहाँ से आप। तो पंडित जी कहते हैं ये औरत क्या हो गया इसको, क्या पागल हो गई है क्या। तो पंडित जी पीछे चल पड़ते हैं। फिर अब क्या, अब नदी पर पहुँचती है तो कहती है पंडित जी आप चलो, आप नदी पर, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। अब पंडित जी कहते हैं कि इसको क्या हो गया है, ये इतनी पागल वाली बातें क्यों कर रही है। तो वो कहती है कि पंडित जी आपने ही तो कहा था कि राम भवसागर से पार कर देते हैं, अब मैंने आपसे तो सीखा है तो मैं राम नाम लेती हूँ और नदी पर चल के चली जाती हूँ। तो पंडित जी को बड़ा वो अचरज होता है। वो कहते हैं, उनके मन में एक बात आती है कि वो कहते हैं माई ऐसा कर, तू पहले आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है आपकी जैसी मर्जी। अब वो आगे आगे राम नाम लेके लेके चलती चली जाती है, वो नदी पर चलती चली जाती है और आधे में रुकती है, पीछे मुड़ के देखती है तो पंडित जी वहीं खड़े होते हैं। तो वो बोलती है पंडित जी आप वहाँ क्यों खड़े हो, मेरे पीछे पीछे आओ ना, तभी तो चलेंगे। तो पंडित जी कहते हैं कि ये, पंडित जी मन में सोचते हैं कि यार मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ और ये तो ऐसे चल पड़ रही है। कहते चलो मैं भी राम का नाम लेके चलता हूँ। तो वो पंडित जी भी राम का नाम लेके चलते हैं, बट वो डूब जाते हैं। अब वो पीछे आती है, पंडित जी को उठाती है, हाथ देती है, उठाती है, तो पंडित जी उसके पैरों में गिर पड़ते हैं। तो पंडित जी कहते हैं उसको कि हम तो पंडित होके कथा सुनाते हैं लेकिन पूरे विश्वास से नहीं, लेकिन तूने राम पर पूरा विश्वास किया और तू चल पड़ी, जो हमने नहीं पाया तू एक बार में पा गई। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जो रामायण में राम सेतु बनाने के लिए जो पत्थरों पर राम लिखा गया था और वो पत्थर तैरे थे, तो वो क्या राम लिखने से पत्थर तैरे थे। और यही सवाल अगर हम अपने आप से करें कि अगर हम एक पत्थर पर राम लिखें और क्या वो तैरेगा, आप सवाल अपने आप से कीजिए। बट वो क्या होता है कि राम नाम लिखने से पत्थर नहीं तैरते, राम पे विश्वास होने से पत्थर तैरते हैं। क्योंकि राम के ऊपर अगर हमें विश्वास है तो हमारा विश्वास कभी डूबने नहीं देगा, हमें कभी डूबने नहीं देगा। तो बात विश्वास की है, अगर विश्वास है तो हमें कभी डूबने नहीं देगा भगवान। अगर विश्वास नहीं है, 0.1% भी डाउट है, तो हम कभी तैर नहीं पाएंगे। तो भगवान पे विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। अगर हम विश्वास करेंगे तो वो कभी हमें डूबने नहीं देगा। जय श्री राधे।